खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सीवन घाट में 14 मार्च की सुबह संदिग्ध अवस्था में 19 वर्षीय युवती उमेश्वरी पिता शुक्राम राउत का शव पुलिस के द्वारा उसके घर के कमरे से बरामद किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा देर शाम 7 बजे तक आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर बालाघाट से पहुंची मेडिकल टीम के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया था। जिसके बाद परिजनों व ग्रामीण युवती का शव लेकर सीवन घाट अपने घर पहुंचे थे, जहां युवती की हत्या किए जाने की बात कहते हुए आक्रोशित होकर शव का अंतिम संस्कार न करते हुए उसे घर में रखकर धरना प्रदर्शन कर दिया गया। इस दौरान थाना प्रभारी के द्वारा ग्रामीणों को समझाइश देने का हर संभव प्रयास किया गया। करीब 20 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद ग्रामीण, परिजन व रिश्तेदार लगातार पुलिस प्रशासन के समझाइश व उचित कार्रवाई किए जाने के आश्वासन बाद दोपहर करीब 3 बजे धरना प्रदर्शन समाप्त कर युवती के अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए तैयार हुए। धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए, तो वहीं युवती के शव को लेकर मोक्षधाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंतिम संस्कार करना प्रारंभ किया। तभी उपस्थित जनों ने उक्त विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए कहा कि यदि युवती को अग्नि देते हैं तो समूल नष्ट हो जाएगा। ऐसे में यदि कल जांच को लेकर पुनः पोस्टमार्टम कराने की बात आती है तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए सर्वसम्मति से युवती के पार्थिव शव को मिट्टी देने का निर्णय लेकर कफन दफन किया गया। आपको बता दें कि मृतिका उमेश्वरी पिता शुक्राम राउत उम्र 19 वर्ष अपने घर में अपने छोटे भाई बहन और दादा दादी के साथ रहती थी। माता पिता नागपुर में मजदूरी का काम करते हैं। मृतिका और उसकी छोटी बहन रामेश्वरी दोनों का विवाह तय हो चुका था, जिनका अप्रैल महीने में विवाह होना था, जिसके दादा और भाई 13 मार्च को रिश्तेदारी के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इस दौरान घर में दोनों बहनें और दादी थी। इस दौरान सभी रात्रि में भोजन कर सो गए। जिसके बाद 14 मार्च की सुबह मृतिका उमेश्वरी की दादी शयनबाई राउत सोकर उठी तो उन्होंने कमरे में गई तो देखा कि पलंग पर रखा गया था वह निकेश चौधरी था। पास की दीवार में चिपककर उमेश्वरी राउत की लाश फांसी पर लटकी हुई थी। जिसके बाद वह घर से बाहर लोगों को बताने के लिए गई। इतनी देर में मृतिका की छोटी बहन रामेश्वरी राउत उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि निकेश चौधरी और उसके माता पिता उसकी बहन को फांसी के फंदे से उतारकर पलंग पर लिटा रहे थे, जिन्होंने उसे 500 रुपये देकर मुंह बंद रखने के लिए भी कहा। उक्त घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें मृतिका का शव उसके कमरे में पलंग से बरामद कर मामले में आवश्यक कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंपकर मामले में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी गई। जिसके बाद परिवार वालों ने हत्या किए जाने की बात कहते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए धरना प्रदर्शन कर दिया। इसका गला दबा रही थी उसका माँ। नहीं इसीलिए गला दबा रही है उसको। नहीं वैसे देखो तीनों के इसलिए ले गए भाई, जबकि कोई आदमी अगर वहाँ कोई घटना घटी तो सबसे पहले तो पुलिस को संदेहास्पद तो जिसमें डाउट होता है वही तो पुलिस वो करती है। नहीं, उसमें कोई विसरा जब्ती का नहीं दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग का नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं। तो अगर क्लियर नहीं होता कि डेथ कैसे हुई तब विसरा जब्ती। एक बात होती है कि ये भाई जब दर्जे करने जा रहे थे आधे रास्ते में तभी फोन भी आया कि 2 लाख रुपए लो और समझौता कर लो। देखिए अभी चलिए, आप कल सर ने विजिट किया। आइए जगह देखिए, आइए। तो कई परिचित वकील साहब होंगे आपके। नहीं है, वकील है, सब है। वकील साहब से पूछ लीजिए कि ये प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसीजर तुमको फॉलो है। पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है और वो सोया यहाँ लड़का। हाँ लड़का सोया यहाँ। वो आया किधर से? लड़की अभी बता रही है वो अपनी वो दादी के साथ में बगल में खटिया है, वहाँ पे सोई है। इधर ये बंद रहता था, बोले पूरी उल्टी है। वो पत्रकार कितने हाइट पे, अगर उसकी हाइट देखेंगे और लड़की की हाइट और फंदे की हाइट तो ये टच हो गए। नहीं इसीलिए वैसे एफएसएल टीम आई थी सर। देखा था तिले भैया मी हाका देवाली आली त्या पोरीले तर ती पोरीले ना फाशी लागून गेली ती उठावली आयो फाशी लागून गेली ती आणि तो दारू पिऊन येथे निघाला होता। कौन? हा घरवाला। क्या नाम है? निकेश चौधरी। त्यानं येथे निघाला, त्याच्या बाप माय आली ना त्या पोराला उठवून नेला, तिची फाशी सोडला, तिला इथे जेवून दिला आणि त्याला उठवून आपल्या घरी नेला, कवाडा बंद करून दिला न गए। तो फिर आपने इसकी जानकारी किस किस को दी? मग मी जानकारी या भाषेला एखादीकडे मरद माने आमच्या कोणी नाही ते दिले गेले तर या मामाले बोलवून आणलो
का मामाजी अशी बात झाली फाशी लागून गेले ना तो घरी माहिती नाही लड़की की अभी शादी भी थी बोलते हैं। हो शादी होवायची होती मेरी शादी अभी शादी दोन्ही बहिणीची शादी चौथे महीने में दोन्ही बहिणीची हो येते मी जेवून दिला बाजीवर आणि आपल्या पोराला नेला कोवळा बंद करून दिला न बस सबसे पहले किसने देखा? मी देखलो फाशी लागली तर मीच देखलो आप नहीं देखे? आणि मग ती- बहन भी है सर, बहन भी है। हो बहन भी है। ती पोरीनं देखलं ते बी आहे ना मामला ऐसा है, मैं जब आई थी रूम में तो ये लोग कैसा, मैं इस चीज़ से आई थी क्योंकि इनको मैंने देख ली थी इधर से आके, किसको? इनके हस्बैंड को ना वाइफ को। क्या नाम? नाम है उनका नहीं, गजानन चौधरी, दुर्गा चौधरी और निकेत चौधरी। इन लोगों को मैंने देख ली थी आते हुए। मैंने सोची ये मेरे बहन के रूम में क्यों आए, तो मैं भी आ गई इधर सीधा। मेरी दादी ने मतलब उनको उठाई ऐसे, मीना समझ के उठाई, और मेरी बहन तो जबकि फांसी लटके ऐसी थी, इनको नहीं दिखा। मीना को उठाई, मीना उठ, सुबह हो गई काम करने चल। तो ये देख रही तो वो लड़का सोया था। मेरी दादी देख के वो चाचा को बुलाने चली गई, और मैं आई तो ये लोग मेरे बहन को निकाल के यहाँ पर सुला रहे थे। लड़का कौन था वो? लड़का निकेश चौधरी था। निकेश चौधरी हाँ। था। और उतार कौन? उतारा मतलब वो निकेश चौधरी ने यहाँ से रस्सी खोला है, और उसके माँ बाप ने उसकी माँ उतारे? ने ऐसी पकड़ी है और फिर दोनों ने लेटा है। और मैं आई तो पूरी शॉक्ड हो गई थी अपनी बहन को देख के, ना मैं बोल पाती थी ना चल पाती थी। उसके बाद उसने बिस्तर उठाई, एक 500 रुपये है, 500 रुपये मिले, एक घड़ी मिली, एक गुटखा मिला, 2 मोबाइल थे, एक मोबाइल बड़ा था, एक मोबाइल छोटा था। उसके बाद उन्होंने मेरे को धक्का दिए थे। निकेश चौधरी ने मेरे को धक्का दिया है, और दुर्गा चौधरी ने मेरे मुंह को दबाई है। मुंह को दबाने के बाद मेरे को पैसे ले बोलती पैसे, और चुप रहे बोलती है तू, और उसने अपने लड़का का हाथ पकड़ी और निकल गई। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरे बहन को इंसाफ मिले, वो सब लोग जेल में जाए। अगर से मेरे बहन को इंसाफ नहीं मिला, वो लड़का खुला रह गया तो कल लड़की को और नुकसान पहुँचाएगा। वैसे वो लड़की के बाद वो लड़का एक वैसा है तो दूसरा लड़का भी वैसा बनेगा। तो गुलाब ठाकरे, अपना ओमकार राउत, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, योगेश सिंद्रे और जयराम है ना, जयराम, 4 लोग आए। बोले भाऊ ऐसा ऐसा हो गया। बोले लड़की मर गई, बोले आए, बोले और वो लड़का बोले खटिया पे सोया हुआ था। बोले उसने उसकी माँ ने उसको उठा के ले गई। बोले अब कैसा करोगे? करना चाहिए। तो मैंने बोला रिपोर्ट करो। मैंने बोला इसके बारे में। फिर मेरी बात सुन करके रिपोर्ट भी करने भी गए। फिर रिपोर्ट गए उस करने के बाद में, उसके बाद में फिर मेरे को रामपाली पहुंच गए थे यहाँ तक के। उसके बाद में उनके परिवार का, चौधरी परिवार का जीवन चौधरी आया मेरे पास में। बाबू बोलते समझौता हो सकता है क्या? मतलब समझौता कैसा हो गया? मैंने इतना बड़ा काम हो गया। मैंने बोला समझौता कैसा होगा? मैंने बोला नहीं। बोले कुछ हो सकता है। तो बोले, मैंने बोला नहीं यार, मैं नहीं बता सकता हूँ इसके बारे में। मैंने बोला गुलाब ठाकरे के साथ में गया है, तो गुलाबों को लगा फ़ोन मैंने। मतलब वो बोले क्यों समझौता हो सकता है क्या? वो कैसा समझौता हो जाएगा? मैंने बोला बात तो सही है, समझौता कैसा हो जाएगा? मैंने बोला इतना बड़ा कांड हुआ है, बस इतनी बात हुई, उसके बाद में फिर कुछ नहीं। समझौता के लिए आपने इनको बताया, इनके परिवार के लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी खबर? परिवार के लोगों ने बताया, मैंने गुलाब को बताया। गुलाब मतलब एक प्रकार से ये है कि जो घटना स्थल जाके हमने देखे, सब लोगों ने देखे, वो फांसी लगने वाली जगह नहीं है। और वो पड़ोस का आदमी उसके कमरे में क्या कर रहा था, वहाँ क्यों सोया था? बगल में फांसी लगी है और वहाँ सोया है बगल में, लोहे की पलंग है, लगा ही हुआ है एकदम। ये पूरा हत्या का मामला है। और पुलिस के आने से पहले ही जो है फंदे से बॉडी को नीचे उतार लिया गया है। एक प्रकार से वो हत्या को भी छुपाने का प्रयास है। और उसकी छोटी बहन को भी ऐसा गला दबाना, आवाज़ दबाना, पैसे देकर मुंह बंद करना, मतलब उसको भी मारने की साजिश हो सकती थी। ये एक प्रकार से हत्या का मामला है। इसमें हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, आरोपियों को इसमें जो है सजा हो। ये परिजनों के कथन ले रहे हैं अभी, और परिजनों के बताए अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। और जो संदेही है उनको राउंड अप किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी है? अभी तो 3 लोगों को राउंड अप किया है। सच जब लाश मिली थी तो लाश को जो है उतार लिया गया था, नीचे पलंग पे मिली थी उन लोगों को, तो उसी के आधार पे आगे हम जांच कर रहे हैं। जांच कमेटी का कुछ है कोई
प्रथम दृष्टया आया होगा सर कुछ मामलों में? पीएम रिपोर्ट जो है अभी प्राप्त करना है हम लोगों को, और पीएम जो है टीम के द्वारा किया गया है, महिला डॉक्टर भी शामिल थी उसमें, और उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। सर क्या जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं, जब तक आप कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अन्य धारा बढ़ाएंगे हम लोग उसमें। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या न्याय मिलेगा कोर्ट? नहीं, बिल्कुल न्याय मिलेगा।